टी ट्री एसेंशियल ऑयल को कौन से कैरियर ऑयल के साथ या किस चीज़ के साथ हमें ऐड करके या डाइल्यूट करके हमें स्किन पे अप्लाई करना चाहिए, इसके ऊपर सभी लोगों को, ऑलमोस्ट सभी लोगों को बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि इसके साथ ऐड कर ले क्या, उसके साथ मिला ले क्या। तो आज के एपिसोड में मैं वो सारा चीज़ क्लियर करके बताने वाली हूँ कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल को आपको किस चीज़ के साथ ऐड करके यानी कि डाइल्यूट करके अप्लाई करना चाहिए और कौन सी चीज़ों के साथ ऐड नहीं करना चाहिए, डाइल्यूट करके नहीं अप्लाई करना चाहिए। Hey guys, welcome back to my channel. This is Sholanki and you're watching. तो टी ट्री ऑयल को हमें किस चीज़ के साथ यानी कि कौन से कैरियर ऑयल के साथ या मॉइस्चराइज़र या एलोवेरा जेल, पानी वगैरह किसके साथ ऐड करके हमारी स्किन पे अप्लाई करना चाहिए। जैसे कि एसेंशियल ऑयल का रूल ही है कि इसको हमें सिर्फ एसेंशियल ऑयल को हमारे स्किन के ऊपर डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, तो किसी ना किसी एक चीज़ के साथ हमें इसको ऐड कर कर ही अप्लाई करना चाहिए। तो वो कौन सी चीज़ें, इसके ऊपर तो मेरे कमेंट सेक्शन बिल्कुल भरे पड़े हैं, लोगों के बहुत सारे सवाल है कि हम इसके ऊपर ऐड करें क्या। या इस वीडियो को देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, 3 वीडियो मैंने टी ट्री ऑयल के ऊपर बना रखा है। एक है कि आपको किस तरीके से, अगर आपको एक्ने है तो आपको टी ट्री ऑयल को यूज़ करना चाहिए एक्ने के लिए, एक हो गया। सेकंड पार्ट है कि टी ट्री ऑयल के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट है, अगर आपने इसको सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो ये आपके स्किन को बर्न कर सकता है, बहुत सारे एलर्जिक रिएक्शन हो सकते हैं, तो वो भी एक है। फिर मैंने एक और एपिसोड भी बनाया कि टी ट्री ऑयल से अगर आपको बर्निंग हो चुकी है तो कौन कौन से सेफ होममेड रेमेडी से आप उसको क्योर कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा नोटिफिकेशन है उनके लिए जो कि मेरे चेहरे को पहली बार देख रहे हो, मेरे चैनल पर नए आए हो, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उसको जाके देख लो, क्योंकि टी ट्री ऑयल एक अभी भी इसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च चल रहा है, काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सी है। एपिसोड में मैं क्लियर करने वाली हूँ कि अगर आपको टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करना है तो आप उसको किसके साथ डाइल्यूट करके यूज़ करोगे। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं, पर उससे पहले अगर चैनल पर नए हो और मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। पूरा वीडियो देखना बिना स्किप किए, अगर पसंद आ जाए तो एक लाइक, और अगर चाहो तो कुछ मेरे साथ बातचीत तो आप एक कमेंट कर सकते हो। अगर आपको मेरी पर्सनालिटी थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो आप मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ सकते हो, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। तो चलिए अब बात शुरू करते हैं। हालांकि टी ट्री ऑयल का क्या सारा सावधानियां हैं, क्या सारी प्रिकॉशंस है, वो मैंने जैसे बता ही दिया कि 3 वो वीडियोज़ है, उसको आप देख लो। पर थोड़ा सा मैं बता दूँ इसको किसके साथ ऐड करके आपको अप्लाई करना है। उसके पहले कि आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी भी डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि वो सारे मैंने वो वीडियो में बता दिया, फिर ये लंबा हो जाएगा। एक तो है पैच टेस्ट आपको करना है, ठीक है। सेकंड है कि 12 साल के कम उम्र के किसी भी बच्चों को इसको इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया। जो भी महिला प्रेग्नेंट है, गर्भवती महिला या जो कि अपने बच्चे को फीड करवा रही है, ब्रेस्ट फीड करवा रही है, जो बच्चा अपने माँ का दूध पीता है, ऐसी मम्मियाँ यानी ऐसी औरतें भी आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये भी पॉइंट क्लियर हो चुका। एक और पॉइंट है कि अगर आपके घर में पेट्स वगैरह है, कैट, डॉग्स वगैरह, तो इनके कांटेक्ट में भी टी ट्री ऑयल नहीं आ सकते, ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है। तो इसीलिए मैंने कहा कि उस वीडियो को आप एक बार जाके देख लो, उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगा। तो अगर हम रिसर्च की माने, और रिसर्च की हमें माननी ही पड़ेगी, कि टी ट्री एसेंशियल ऑयल या किसी भी तरीके के एसेंशियल ऑयल को हमें डायरेक्टली हमारे स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो बारी आती है टी ट्री ऑयल को। तो टी ट्री ऑयल को हमेशा हमें एक कैरियर ऑयल के साथ अप्लाई करके, वो भी मैं रेशियो बता दूंगी कि आपको कितने ड्रॉप्स कैरियर ऑयल के लेने हैं, कितने ड्रॉप्स आपको टी ट्री ऑयल के लेने हैं, एप्लीकेशन भी दिखा दूंगी। तो आपको हमेशा कैरियर ऑयल के साथ ही इसको ऐड करके लगाना है। आपको लगेगा कि कौन सा कैरियर ऑयल हम इस्तेमाल करें। कैरियर ऑयल बोले तो एक तो है कोकोनट ऑयल यानी कि नारियल का तेल, आलमंड ऑयल एक ये भी कैरियर ऑयल है, और ऑलिव ऑयल। तो कोकोनट, ऑलिव और आलमंड, इन तीनों कैरियर ऑयल में से यानी कि इन तीनों ऑयल में से आप कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हो, जिसके साथ आपको डाइल्यूट करके आपको टी ट्री ऑयल को अप्लाई करना है। टी ट्री ऑयल को अकेले अप्लाई नहीं करना है, वो मैं रेशियो आपको बता रही हूँ। पर उससे पहले बहुत से लोगों को सवाल आता है, क्या हम एलोवेरा जेल के साथ इसको अप्लाई कर सकते हैं क्या। एलोवेरा जेल के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, पर यहाँ इस वीडियो को ऑफ मत कर देना, मैं कुछ सारी चीज़ें और भी बताने वाली हूँ। ऐसा नहीं कि एलोवेरा जेल के अंदर आपने चम्मच भर भर के डाल लिया, कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता। तो हाँ, ये भी सही है कि एलोवेरा जेल के अंदर भी आप उसको मिक्स करके अपने स्किन पे अप्लाई कर सकते हो। एक और जो सवाल आता है कि पानी के साथ हम इसको मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं क्या, तो इसका भी है कि अगर आप रिसर्च की मानो तो पानी के साथ भी टी ट्री एसेंशियल ऑयल को ऐड करके लगाया जा सकता है।
पर अगर आप मुझे इतने दिनों से देख रहे हो, टी ट्री ऑयल से मुझे काफ़ी सारे ना सब्सक्राइबर्स मिले हैं, मुझे काफ़ी सारे मुझे पता है कि मेरे पास एनालिसिस है यार। तो टी ट्री ऑयल के ऊपर काफ़ी सारे लोग मुझ पर वो ट्रस्ट करते हैं कि मैं अगर कुछ कह रही हूँ तो वो उनको मानते हैं। तो उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आप पानी के साथ इसको डाइल्यूट ना करो। ये उतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि ये असरदार होगा, और नहीं करो इसका। बहुत सारे और भी चीज़ें हैं जिसके साथ आप इसको ऐड कर सकते हो। हमारे सबके घरों में कोकोनट ऑयल मौजूद होता ही है, बादाम का तेल यानी कि आलमंड ऑयल, तो ये भी मौजूद होता है। आलमंड ऑयल फिर भी छोड़ो, ऑलिव ऑयल फिर भी छोड़ो, नारियल तेल तो सबके घर में होता है, तो उसके साथ आप इसको ऐड करके लगा सकते हो। एलोवेरा जेल सबके घर में होता है, तो उसके साथ आप इसको ऐड करके लगा सकते हो। किस तरीके से हमें इसको रेशियो प्रिपेयर करना है उसको बताने से पहले मैं एक बात बता दूं। हालांकि ये सारी चीज़ें मैंने वो सारे एपिसोड में क्लियर कर रखा है, पर इस वीडियो में भी थोड़ा सा बताना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि आप सब वो सारी वीडियो ना देखो। टी ट्री ऑयल को मैं कभी भी अपने पूरे चेहरे पे किसी भी चीज़ के अंदर ऐड करके आपने पूरा उसको अपने चेहरे पे अप्लाई कर लिया, इस तरीके से मैं अप्लाई नहीं तो मैं खुद करती हूँ, और ना ही तो मैं किसी को रेकमेंड करती हूँ कि आप ऐसा करो। टी ट्री ऑयल को हम अगर कैरियर ऑयल के साथ ऐड भी करें, फिर भी हमें उसको एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट ही इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक्ने है, एक्ने मार्क्स से, जैसे आप देख रहे हो ये सारे एक्ने मार्क्स से, ये मुझे एक एक्ने है, तो सिर्फ आपको वो मैं रेशियो बता दूंगी, फिर आप समझ जाओगे। फिर सिर्फ आपको स्पॉट ट्रीटमेंट ही करना है जहाँ जहाँ पर आपको एक्ने है। ऐसा नहीं है कि मैंने उसको प्रिपेयर किया, चाहे एलोवेरा जेल के अंदर डाल के, चाहे उसको मैंने कोकोनट ऑयल के अंदर डाल के, चाहे बादाम ऑयल के अंदर डाल के मैंने उसको प्रिपेयर किया और पूरे चेहरे पर अप्लाई कर लिया। ऐसा नहीं करना है अगर आप मेरी मानो तो। हालांकि बहुत सारे लोग करते हैं और फिर वो भुगतते भी है। आप मैं उन टी ट्री ऑयल कमेंट्स के नीचे जाके आप देखोगे तो बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि हमें बर्निंग हो चुकी है, ये हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि मैं अपने दिमाग से कुछ निकाल रही हूँ। मुझे कुछ किसी भी एक प्रोडक्ट को मुझे ख़राब बोल के क्या ही मिलेगा, आप बताओ। और ख़राब की बात नहीं है ये, एक्चुअली ये सीधा सीधा बोलो तो ये प्रिकॉशंस है, ये सावधानियाँ हैं जो कि हमें बरतना चाहिए। तो जब भी आप टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करो एक्ने के लिए, मुझे तो लगता है, जैसे कि मैंने ये भी उन सारे वीडियोज़ में क्लियर किया है कि टी ट्री ऑयल एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी तरीके की बैक्टीरिया, आपके रैसेस वगैरह हो रहे हैं, आपको डैंड्रफ हो रहे हैं तो आपने सिर पे लगा लिया। सिर पे लगाने से तो मैं मतलब तौबा करती हूँ कि बिल्कुल आप बिल्कुल ना करो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे डीएम्स आए हैं और मैंने उनसे हाथ जोड़ के लगभग माफ़ी मांगा है कि मैं इस चीज़ को तो मैं सॉर्ट नहीं कर सकती। फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन का जो बर्निंग है वो मैंने लगभग काफ़ी लोगों का मैंने क्योर किया है, पर सिर का जो बर्निंग है वो मुझसे क्योर नहीं होगा। तो जो नहीं होगा वो बढ़ा चढ़ा के बोलने का कोई ऐसा मतलब बनता नहीं है। जितना मैं कर पाती हूँ उतना तो मैं ठोक कर कहीं देती हूँ। एक जो और पॉइंट आता है, काफ़ी सारे मैंने सोचा था कि टी ट्री ऑयल के कमेंट सेक्शन में मुझे जो सारे सवाल मिले हैं उस सवालों को लेकर मैं एक एपिसोड करूँगी, पर वो हो नहीं पाया। ऑब्वियसली अभी तक नहीं आया तो हो नहीं पाया, पर मैं सोच रही हूँ कि वो भी एक करूँ। पर ये अभी मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि टी ट्री ऑयल को लोग ऐसा पूछते हैं कि क्या हम इसको अपने मॉइस्चराइज़र में ऐड करके अपने पूरे चेहरे पे अप्लाई कर ले, क्या हम इसको अपने बॉडी लोशन में ऐड करके अपने पूरे बॉडी पे अप्लाई कर ले क्या? लोग करते हैं, मैं फिर भी कह रही हूँ लोग करते हैं, फिर उनको साइड इफ़ेक्ट होते हैं। अगर आप मेरी मानते हो तो ऐसा हमें नहीं करना है। आप बॉडी में किस लिए लगाओगे? मैं हमेशा ये चीज़ें पूछती हूँ कि आप कोई एक चीज़ें ना, जैसे मेरे पास लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मैं विटामिन सी यूज़ कर लूँ क्या? आपको चाहिए क्या? पहले ये देखो आपको कोई स्किन में प्रॉब्लम नहीं है। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि मार्केट में एक प्रोडक्ट आया है तो हमें उसको लगा लेना है। आप पहले अपना प्रॉब्लम देखो, ऐसा देखो कि हमारे आसपास कौन से सारे सल्यूशन हैं। बिल्कुल जब कुछ नहीं मिलता तब हम बाहर जाएंगे कुछ लाएंगे। तो अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ है, अगर आपको लग रहा है ना कुछ आपको रैसेस वगैरह बॉडी में है, तो उसके लिए आप नीम का इस्तेमाल करो, उसके लिए आप तुलसी का इस्तेमाल करो, उसके लिए आप हल्दी का इस्तेमाल करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर बॉडी में रैसेस है उसके लिए आपको टी ट्री ऑयल का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये एक एक सीधा सीधा मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कुछ सारी चीज़ें हम फूल पत्तियों से, हर्बल चीज़ों से भी हम क्योर कर सकते। तो ज़रूरी नहीं है एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर हमें ध्यान देना, एक ऐसे प्रोडक्ट के ऊपर
खुद के स्किन को इन्वेस्ट करना रिस्क लेके, और जिसका कि साइड इफ़ेक्ट हमारे सामने है। आप गूगल करोगे तो आपको ऐसे हज़ारों तस्वीरें मिल जाएगी, खतरनाक खतरनाक तस्वीरें मिल जाएगी कि उन्होंने टी ट्री ऑयल को अपने पूरे स्किन पे अप्लाई किया, चाहे वो उसके फेस पे हो या पूरे अपने बॉडी पे हो, और उन्हें कितनी खतरनाक तरीके से बर्निंग हो रखा है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करो, बिल्कुल करो। एक्ने के लिए बहुत अच्छा काम करता है, एक्ने मार्क्स के लिए काम करता है, पर सिर्फ एज अ स्पॉट ट्रीटमेंट। तो मैंने अभी तक लगता है कि सारा क्लियर कर दिया है। तो इसको आप ना ही तो अपने नाइट क्रीम में ऐड करोगे, ना ही तो अपने डे क्रीम में ऐड करोगे। अच्छा, एक और चीज़ें मैं भूल गई बताना, टी ट्री ऑयल को हमेशा सूरज ढल जाने के बाद ही हमें यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इतना ये स्ट्रॉन्ग एक एसेंशियल ऑयल है। तो सूरज की धूप या उसकी जो रे है उसके कांटेक्ट में आते ही ये रिएक्ट करेगा। और टी ट्री ऑयल बहुत ज़्यादा कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, जिनको कि एक्ने है, एक्ने प्रॉन स्किन है, तो उनके साथ साथ एक्ने प्रॉन स्किन है यानी कि सेंसिटिव स्किन भी है। तो सेंसिटिव स्किन में रिएक्शन बहुत फास्ट होगा। पर ऐसा नहीं है कि अगर आप 100 लोगों में से 100 लोगों में ही रिएक्शन होता है, पर रिएक्शन होता है, ये ये प्रूवन है कि रिएक्शन होता है। तो बेस्ट टाइम टू यूज़ टी ट्री ऑयल इसकी आफ्टर सनसेट, यानी कि आप सूरज ढल जाए उसके बाद आप कभी भी कर सकते हो। किस तरीके से आपको करना है, कितने टाइम के बाद करना है, मैं वो थोड़ा सा बता दूंगी। जिनको समझ नहीं आता, आप आई बटन पे ये जो लिंक जा रहा है इसको आप टैप करके उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हो। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो रेशियो कि आपको किस तरीके से कैरियर ऑयल के साथ आपको टी ट्री ऑयल को मिक्स करना है। तो गाइस, कैरियर ऑयल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ बादाम का तेल, या बादाम का तेल का भी काफ़ी सारे बेनिफिट्स है हमारे स्किन के लिए। अगर आप बोलते हो कमेंट सेक्शन में तो मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल एपिसोड ला सकती हूँ कि बादाम के तेल को आप किस तरीके से अपने स्किन केयर में या हेयर केयर में आप ऐड कर सकते हो। तो मैं बादाम का तेल आज यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, आप चाहो तो ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हो, या आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। इसके आगे हमें मेरे मानो तो इसके बाद हमें नहीं जाना है। इन्हीं 4-5 चीज़ों के अंदर आप कोई सा भी एक चूज़ करो। अब देख लेते हैं इसका रेशियो। तो आप अपने साफ हथेली का इस्तेमाल कर सकते हो। किस तरीके से लो, तो इसमें मैंने बादाम का तेल लिया है, तो आपको इस तरीके से 1 ड्रॉप बादाम का तेल लेना है। अगर आपको ज़्यादा अमाउंट में लगे तो आप रेशियो को बढ़ा सकते हो, मैं अभी कम अमाउंट में दिखा रही हूँ। तो आपको 1 ड्रॉप किसी भी कैरियर ऑयल के साथ, अगर आप एलोवेरा जेल ले रहे हो तो एलोवेरा जेल का 1 ड्रॉप, उसके बाद जो आपका टी ट्री एसेंशियल ऑयल है इसका आपको लेना है 1 ड्रॉप। 1 ड्रॉप गिर गया, देखा आपने, मुझे नहीं पता कितना कैमरे में आया या नहीं आया। अब इसको आपको मिक्स करना है। ज़रूरी नहीं कि हाथ मतलब कॉटन, ये मैं कॉटन बड्स का दिखा रही हूँ, पर ज़रूरी नहीं कि यही हो, आपका साफ हाथ हो, उंगली हो, वो उससे भी चलेगा। तो मेरे पास है तो मैं इसी से ऐड करती हूँ। इसको आपको इस तरीके से देख रहे हो, मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो आपको रेशियो यही रखना है कि 1 ड्रॉप आपको कैरियर ऑयल का लेना है, 1 ड्रॉप आपको टी ट्री ऑयल का लेना है। अगर आप एलोवेरा जेल रहे हो तो 1 ड्रॉप आपको एलोवेरा जेल का लेना है, 1 ड्रॉप आपको टी ट्री ऑयल का लेना है। अब इसमें मैंने ले लिया। अब आपको जहाँ जैसे कि मैंने बोला कि सिर्फ आपको स्पॉट ट्रीटमेंट करने हैं। तो मुझे अभी ये सारे एक्ने तो है नहीं, ये एक एक्ने है, पर क्योंकि ये नाक और मुंह के पास हम टी ट्री ऑयल को नहीं ला सकते, ये भी खतरनाक है, ये भी अवॉइड करने को ही कहा जाता है, जो साइंटिस्ट वगैरह है वो कहते हैं। तो मैं यहाँ तो नहीं लगाऊंगी, मैं आपको सिर्फ अप्लाई करके दिखाती हूँ। तो आपको इस तरीके से डॉट लगा के छोड़ देने जहाँ भी आपको लगे। हालांकि मैंने 1 ड्रॉप लिया है, उतना कम मैं लेती नहीं हूँ। अगर अप्लाई करना होता है तो आपको कुछ दिख नहीं रहा है, क्योंकि ऑयल है तो थोड़ा सा आपको दिखता, पर क्योंकि एक ड्रॉप है तो पूरा इसने ऑलमोस्ट सोक कर लिया है। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करना है। अब बारी आती है एप्लीकेशन आपका हो गया, जहाँ भी आपको अप्लाई करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, आपको रखना है 15 से लेकर 20 मिनट तक। उसके बाद आपको सिंपल पानी से इसको धोना है। इसके बाद आप कुछ भी अप्लाई नहीं करोगे आज के दिन के लिए, जैसे अभी शाम में अभी कुछ 6 साढ़े 6 बजे होंगे, तो आज रात तक मैं और कुछ भी इस्तेमाल नहीं करूँगी रोज़ वाटर के अलावा। तो टी ट्री ऑयल को अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हमें कोई भी सीरम, मॉइस्चराइज़र भी मैं अवॉइड करने को ही कहती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है एक दिन अगर आप नहीं लगाते हो कोई सीरम वगैरह, विटामिन सी वगैरह। विटामिन सी से तो बिल्कुल आपको, जिस दिन आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करोगे उस दिन आपको विटामिन सी बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं करना। ऊपर से कोई भी सैलिसिलिक एसिड या ग्लाइकोलिक एसिड वाला कोई सा भी प्रोडक्ट या फेस वॉश हमें इस्तेमाल नहीं करना।
तो जो बेस्ट तरीका होता है कि मैं जिस दिन यूज़ करती हूँ इस दिन मैं आज ऐसे ही इसको छोड़ दूँगी। इसी तरीके से बस आप जितनी बार हो सके आप पानी से धो सकते हो, पर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स वगैरह का इस्तेमाल आप ना करो। अगर आप चाहते हो तो आप रोज़ वाटर से अपने स्किन को क्लेंस कर सकते हो, रोज़ वाटर से अपने स्किन को टोन कर सकते हो, पर इसके अलावा कोई और सारे कॉस्मेटिक्स हमें अलाउ नहीं होते। अगर आप 100% इससे अपना बेस्ट बेनिफिट आप चाहते हो, निकलवाना चाहते हो, तो जिस प्रोसेस से मैंने अभी अभी बोला इस प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस प्रोसेस को फॉलो करके आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल करते हो तो आप टी ट्री ऑयल को रेगुलर इस तरीके से स्पॉट ट्रीटमेंट कर सकते हो। मैं भी जब अपने भारी भरकम एक्ने के साथ थी तो मैं भी उस तरीके से रेगुलर ही करती थी। तो इस तरीके से आपका एक्ने बहुत जल्द क्योर होना शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है कि टी ट्री ऑयल को किसके साथ डाइल्यूट करके किसके साथ कैसे ऐड करके लगाना चाहिए वो सारा चीज़ें मैंने क्लियर कर दिया है। अगर आपको ये एपिसोड हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्त और फैमिली के साथ भी शेयर करो, इस चैनल को थोड़ा सा ग्रो होने में मदद करो। और चाहो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे साथ कुछ बातचीत करना है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आज का वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा इफेक्टिव था, कितना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था, आपको कुछ हेल्पफुल लगा भी या नहीं, आपको कुछ मदद मिला भी या नहीं। अगर नहीं भी मिला तो उसका भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं फ्यूचर में मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। चाहो तो मेरे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक में जुड़ सकते हो। और कोई बात है नहीं, आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।